छत्रपति शिवाजी महाराज पर अनायास कृपा हो जाती थी। समर्थ रामदास जी महाराज उनके सदगुरु की अनायास कृपा हुआ करती थी। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज कभी कभी अपने गुरु को बुलाते नहीं थे, गुरु ही चलकर उनके दरबार में उपस्थित हो जाते थे। और छत्रपति को ये नहीं लगता था कि मैं तो राजा हूं इसीलिए ये आते हैं। वो महात्मा, वे महापुरुष कोई साधारण थोड़ी न थे, वैसी पात्रता थी। तो छत्रपति को कभी अहंकार नहीं हुआ। जब सदगुरु उनके दरबार में आते थे और उनकी दृष्टि पड़ती थी तो छत्रपति अपने जूते पैर में नहीं डालते थे, वहीं दौड़ पड़ते थे और गुरु के चरण में दोनों चरणों में अपना मस्तक रखकर और अपने को अहोभाग्य समझते थे। कहते थे कि धन्य अहोभाग्य है मेरा कि मेरे सद्गुरु आज मेरे दरबार में पधार गए। तो सज्जनों, अहंकार नहीं। तो मैं आपको एक प्रसंग सुनाने वाला था। एक नंद कुमार तुलसी जी थे जो रेलवे विभाग में बहुत बड़े ऑफिसर थे, जमालपुर में रहा करते थे। उनकी कोठी पर हम लोग भी जाकर सत्संग किए। सज्जनों, नंद कुमार तुलसी नाम था उनका, और उनके छोटे भाई शिव कुमार सदगुरु महाराज के दर्शन करने के लिए आए। नंद कुमार तुलसी जी प्रणाम, बहुत विनम्र पुरुष थे। प्रणाम कर गुरु महाराज के एक ओर बैठ गए। और ध्यान दीजिए, ठीक उसी समय कुछ देर बाद उनके भाई आए और गुरु महाराज को प्रणाम कर वे भी एक ओर बैठ गए। सदगुरु महाराज को बड़ा बुरा लगा। इसलिए बुरा लगा कि गुरु महाराज को प्रणाम तो किया, लेकिन उनके जो बड़े भाई थे उनको प्रणाम उन्होंने नहीं किया। तो व्यवहार क्या कहता है। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि ये जो सज्जन बैठे हैं ये कौन है आपके? नंद कुमार तुलसी के तरफ इशारे करके तो शिव कुमार जी ने कहा कि ये मेरे अग्रज हैं। तो सदगुरु महाराज ने कहा कि बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए। जब आपसे बड़े हैं, आपके भ्राताश्री हैं, तो पूज्य हैं, सम्माननीय हैं, प्रणाम करना चाहिए। तो सदगुरु महाराज ने कहा, इतना ही कहा कि प्रणाम करना चाहिए, लेकिन वो आदमी वहां से हिला ही नहीं, टस से मस नहीं हुआ। सदगुरु महाराज ने कहा कि तब तो आप बड़े समझदार लगते हैं, हमसे भी बड़े लगते हैं, आइए हमसे हाथ मिलाइए। तो वो चला गया हाथ मिलाने के लिए, गुरु महाराज से हाथ मिलाने चला गया। एक एक लोग ही ऐसे होते हैं सज्जनों। So we must understand what is the discipline. We must understand what is the behavior. We must be very behavior. अनुशासन, अपने को अनुशासित, अपने को विनम्र रखना बहुत बड़ी बात है। सदगुरु महाराज से वह व्यक्ति ने ऐसा किया तो नंद कुमार तुलसी जी और भी सदगुरु महाराज के जो परिकर शिष्य थे सबको बड़ा बुरा लग गया। और शिष्यों ने कहा कि अब आप जाइए यहाँ से, नहीं तो क्या पता अभी सदगुरु महाराज अगर कोई कोपवश दृष्टि डाले तो आपका फिर खैर नहीं होगा। लेकिन बाद में भी गुरु की आज्ञा नहीं मानी, जबकि वे भी गुरु महाराज से दीक्षा लिया था, लेकिन गुरु की बात नहीं मानी, प्रणाम नहीं किया। गुरु महाराज क्या कह रहे थे, पाप करो कोई। सदगुरु कभी ऐसा करते हैं? कर सकते हैं? कोई भी संत सदगुरु अपने शिष्य को पाप करने के लिए कह सकते हैं? नहीं, ये तो पाप का हरण करते हैं। सदगुरु का दर्शन होते ही पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे। उनके दर्शन मात्र से पाप भागता है, लेकिन
कुछ ऐसे अहंकारी शिष्य होते जो अहं की अग्नि का दीपक जलाकर फिरते रहते हैं। अहंकार, द ईगो इज नॉट गुड थिंग। अहंकार कभी भी अच्छा नहीं है, नेवर इट इज गुड, कभी अच्छा नहीं है। सज्जनों, सुना उस व्यक्ति का जीवन बहुत ऐसा हो गया कि बाद में दर दर का धक्का खाता रहता था, अच्छा नहीं रहा। गुरु की आज्ञा मानिए। सतगुरु महाराज कहते हैं, गुरु की आज्ञा जो मानते हैं। एक पंक्ति में सतगुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु की कही भी बातों को कीजिए। सतगुरु महाराज कहते हैं कि तन मन धन आत्म करी अर्पण में ही आज उतरे। अर्पण कीजिए, ये उनकी आज्ञा है। और तन मन धन को अर्पी, गुरु पद सेव करो। मैं ही आज्ञा पाली, दुस्तर भव सुख से तरो। संसार सागर से सुख पूर्वक तरना चाहते हैं। संसार सागर को सुख, फोन इज नॉट अलाउड। संसार सागर को सुख पूर्वक अगर कोई तरना चाहता है, पार उतरना चाहता है, तो उस शिष्य को चाहिए कि मैं ही आज्ञा पाली, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। तो हम सबों के जीवन में गुरु इतना, गुरु तत्व इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए, इतना कि उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब गुरु की वंदना भगवान श्री राम करते हैं, गुरु की वंदना भगवान श्री कृष्ण करते हैं, गुरु की वंदना भगवान शंकर करते हैं। गुरु की वंदना, और भगवान शंकर ने तो कहा कि ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। भगवान शंकर कहते हैं सज्जनों, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मोक्ष मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान शंकर की वाणी है। गुरु गीता को पढ़कर देखिए, गुरु गीता में भगवान शंकर ने कहा। तो सज्जनों, गुरु वाक्य को मन में जो बिठा लेता है, और जो संत मत के दीक्षा की विधि है, उसमें कोई उपासना छूटता ही नहीं। ऐसी संत मत की उपासना विधि है। कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज ये छूट गए, वो छूट गए, वो छूट गए। नहीं, अब इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि सत्संगी हैं और ठाकुर जी के मंदिर के बगल से गुजर रहे हैं तो अहंकार कर रहे हैं कि नहीं ठाकुर जी तो कुछ है ही नहीं। ये बड़ा अपराध हो जाएगा। फिर ये भारी अपराध करेगा वो सत्संगी कि ठाकुर जी तो कुछ है ही नहीं। राम जी के रामायण को पढ़ते हैं, लेकिन राम जी को प्रणाम करने से पाप लगेगा क्या? भगवान श्री राम के संबंध में मानस में भरा पड़ा है। मानस का पाठ हम सभी करते हैं, और राम जी को एक बार प्रणाम करेंगे ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक निष्ठता भंग होती है। नहीं होगी। गुरु को प्रणाम करने से सबका प्रणाम है, बिल्कुल यथार्थ बात है, शास्त्र भी कहता है। लेकिन हम सबों को व्यवहारिक भी होना चाहिए, और मन में ये बात मत बिठाइए कि वहाँ राम जी, वहाँ आपके गुरु बैठे नहीं है क्या? राम जी के रूप में सदगुरु बैठे हैं वहाँ। सज्जनों, इसीलिए सदगुरु महाराज ठाकुर बाड़ी के बगल से गुजरे तो गए और लेट कर गुरु महाराज प्रणाम किए। कुछ लोगों ने कहा कि राम को नहीं मानते हैं, तो सदगुरु महाराज तो अंतर्यामी महापुरुष थे, अभी सुन रहे थे। श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज आपको गुरु महाराज की वाणी सुना रहे थे। अंतर पथ गामी
अति निहकामी, there is no any lust. You have lust, I have lust, people have lust, but in Sadgurus there is no any lust. निहकामी है, कोई कामनाएं नहीं है, there is no any desire, कोई कामना नहीं है। तो जो अंतर्यामी है, सदगुरु महाराज जान गए उन लोगों की मन की बात। कुछ लोग तो ऐसे प्रतीक्षा भी कर रहे थे कि महर्षि जी इधर से गुजर रहे हैं, ठाकुर बाड़ी है, देखते हैं प्रणाम करते हैं कि नहीं। तो गुरु महाराज तो गाड़ी पर से भी प्रणाम कर सकते थे, लेकिन नहीं, गाड़ी रुकवा देते हैं, उतरते हैं, मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर गुरु महाराज लेट कर प्रणाम करते हैं। आजकल के कुछ ऐसे सज्जनों के मुंह से मैं सुना कि महाराज बड़ी प्रशंसा करते हैं राम जी की, कृष्ण जी की। अरे मेरे गुरु महाराज ने ही प्रशंसा किया है। गुरु महाराज कहा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर हरि और भगवान शंकर महायोगीश्वर, योगेश्वर और योगीश्वर। वैसी स्थिति तो हुई नहीं, लेकिन रामकृष्ण की निंदा करने लगे, शिव जी की निंदा करने लगे। जरा उससे ऊपर तो उठिए। और शिव जी ऐसे नहीं बने, शिव जी ऐसे नहीं बने, ब्रह्मा जी नहीं ऐसे बन गए। भगवान विष्णु ऐसे नहीं बने। कैसे बने? ब्रह्मानंद जी के शब्दों को सुनिए जरा। ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं? ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूर्ति धारी। गुरु मूर्ति धारी का मतलब क्या? गुरु मूर्ति का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी बन गए। वो साधारण नहीं है, खंडन करने योग्य नहीं है। और जो खंडन करता है वो दरिद्र बनता है, वो रोगी बनता है। जो देवताओं का खंडन करता है, संत मत खंडन का मत नहीं है। लेकिन आजकल कुछ कम पढ़े लिखे लोग जब वो सत्संग शुरू करते हैं तो देवताओं की धज्जी उड़ा देते हैं। अरे देवता आपको क्या बिगाड़ा? आपकी निंदा कोई करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? किसी की निंदा करनी अच्छी बात नहीं है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। दिव्य जीवन हो हमारा, गुण तेरा गाया करें। क्यों निंदा करते हैं? दृष्टि में दोष आ गया है इसीलिए निंदा करते हैं। एक कोई महात्मा भगवान इंद्र की निंदा करने लगे तो वहीं पर बैठे थे अखंडानंद जी महाराज। बोले महाराज समझ लो, निंदा किसी को पसंद नहीं है। जिसकी निंदा करोगे फिर वो दंड, वहां दंड भी मिलेगा। तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की गीता को पढ़ेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम ही कर लिया। अगर उधर से गुजरे, भाव ये रखिए कि आपका इष्ट हर जगह बैठे हुए हैं, यहाँ राम के रूप में, वहाँ कृष्ण के रूप में। प्रणाम करने में कहीं कोई अपराध नहीं होता है सज्जनों, कोई दोष नहीं लगता है। इसी में से आप अपने माता पिता को प्रणाम कभी करें ही नहीं तो माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा क्या? क्या माता पिता का आशीर्वाद नहीं चाहिए? क्या गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं चाहिए? पूज्य जनों का आशीर्वाद नहीं चाहिए? प्रणाम करने से कहीं कुछ नहीं होता है। ये मन की भावना ऐसी हो जाती है, मन को विकृत मत कीजिए। कभी कभी ये प्रणाम करना क्या है? ईश्वर की विराट उपासना है। आप हर जगह ईश्वर को देखते हैं तब तो प्रणाम कर रहे हैं। अपने पूज्य पिता को प्रणाम कीजिए, पूज्य माता को प्रणाम कीजिए, पूज्य भ्राता को प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने से दोष नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है। प्रणाम करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, बल, यश और कीर्ति। किसे नहीं चाहिए? किसको अच्छी आयु नहीं चाहिए? बल किसे नहीं चाहिए? कीर्ति किसे नहीं चाहिए? यश किसे नहीं चाहिए? आयु, बल ये किसे नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? लेकिन जीवन इतना कुंठित हो जाता है मनुष्य का, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा सा शास्त्र का अध्ययन उस तरह से कोई करे। हम लोगों ने अपना समय लगाया लगभग 7 साल तक शास्त्र का अध्ययन उन मनुष्यों के सानिध्य में बैठकर
कि शास्त्र के मर्म को जानिए। शास्त्र में से 2-4 श्लोक उठाकर बोल देने से उसकी गहराई का पता नहीं लगता। शास्त्र क्रम से है। ऑल स्क्रिप्चर इज इन सिस्टम, सिस्टम में है सब। और सदगुरु महाराज ने देखा कि सबों के पास इतना समय नहीं होता, इसीलिए सार बातों को संकलित कर देने की कृपा की। लेकिन जीवन को खूब विनम्रता से भर लीजिए, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होगी, ये सबसे बड़ा गुण होगा। क्वालिटी को ग्रहण कीजिए। सार को गही रहे अथोथा दे उड़ाए, ऐसा तो जीवन को विनम्रता से भर लेंगे तो सारे द्वार खुले रहेंगे।